12 sin theta minus 5 cos theta. 12 cos theta plus 4 sin theta plus 4 5 cos theta plus 3 sin 5 by 6 minus theta plus 4 find the sign of the expression sin 100 degree plus cos 100 degree. Yes, I first one complete. फर्स्ट वन के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकले लिखेंगे हम. देखो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और मिनिमम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नेगेटिव. तो यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 9 34 रूट 34 and minus of root 34 पॉजिटिव रूट 34 और नेगेटिव रूट 34. ठीक है. Second one, ट्वेल्व स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर और प्लस माइनस 5 स्क्वायर
ठीक है। 144 प्लस 25 रूट 169, और रूट 169 का मीनिंग कितना होता है 13, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव साइन के साथ में -13। थर्ड भी सेम होगा, सॉरी सेम नहीं होगा। थर्ड वाले में क्या बनेगा, देखो अंडर रूट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, कि हमें जो मैक्सिमम वैल्यू पता है वो मैक्सिमम वैल्यू हम जिस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो कितनी, इस पार्ट के लिए, लेकिन उसमें हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और क्या ऐड हो रहा है इसमें 4, कांस्टेंट पार्ट ऐड हो रहा है ना, तो 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 144 प्लस 16, ये होगा। तो 144 प्लस 16 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट ऑफ 160 प्लस 4, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, इसका नेगेटिव करना है, 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 4 तो ऐड होगा ही होगा, ठीक है। तो जाएगा माइनस अंडर रूट 160 प्लस 4, ठीक है। इसको 4 रूट 10 में लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर माइनस 4 रूट 10 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। यशराज कहाँ माइनस करते हैं, नेक्स्ट में बताओ, फोर्थ वन। अब फोर्थ वन में क्या होगा, देखो जब भी हम बात कर रहे थे यहाँ सब जगह पे एंगल दोनों जगह सेम थे, है ना, थीटा थीटा, यहाँ भी थीटा था, यहाँ भी थीटा था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, थीटा है और यहाँ पर पाई माइनस थीटा है, पाई बाय 6 माइनस थीटा है। तो पहले हम इस पाई बाय 6 माइनस थीटा को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 5 साइन थीटा, 5 कॉस थीटा, ऐसा ही है, 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन पाई बाय 6 माइनस थीटा, ठीक है। और इसके साथ में प्लस 4 भी है तो उसको हम बाद में दे देंगे, ठीक है। पहले भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 4 इसको दे। तो देखो 5 cos थीटा प्लस 3, अब क्या लगेगा आइडेंटिटी, a माइनस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो साइन पाई बाय 6 cos थीटा माइनस cos पाई बाय 6 sin थीटा प्लस 4, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। नाउ 5 cos थीटा प्लस 3 इंटू, देखो साइन पाई बाय 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री होता है, यानी कि 1/2, और cos थीटा इज इट इज रहेगा माइनस रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 4, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3 रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 4, ये आ गया। अब देखो cos वाले दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 5 प्लस 3/2, है ना, cos थीटा माइनस 3 रूट 3/2
साइन थीटा प्लस 4, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे लिए ए हो जाएगा और ये हो गया बी। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जस्टिफाई कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ, देखो 5 प्लस 3/2 ऐड करो कितना आएगा, 5 प्लस 3/2 यानी कि 10 प्लस 13/2, 13/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3/2 होल स्क्वायर और लास्ट में प्लस 4, ये मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। और ऐसे मिनिमम वैल्यू निकालूंगा मैं तो अंडर रूट 13/2 होल स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ में प्लस माइनस 3√3/2 होल स्क्वायर प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर एंगल डिफरेंट हो तो हम उस केस में आइडेंटिटी अप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई करके देन आंसर दे सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? राहुल ऐसे कैसे लिखोगे, फिर आइडेंटिटी हमने क्यों पढ़ी थी? साइन मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, साइन ए माइनस बी अपने आप में, ए माइनस बी अपने आप में पूरा एंगल है, तो साइन ए माइनस बी के लिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, वो फॉलो करनी है। बताओ क्या रहा आंसर? करेक्ट आंसर। आयुष चेक करो दोबारा से। हर्षराज करेक्ट, राहुल करेक्ट। आशी करेक्ट, देवांशी रॉन्ग, रितिन तुम्हारा भी रॉन्ग है, कृणिका रॉन्ग, ईशांत रॉन्ग, प्रणव रॉन्ग। ये ऐसे कैसे आंसर आ रहे हैं तुम्हारे? सिंप्लीफाई करो ना। नो प्राची रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, राहुल रॉन्ग, निखिल रॉन्ग, कृष्णा रॉन्ग, एंड मिनिमम साहिल करेक्ट साहिल। तो सिंपल सी तो चीज है, सिंप्लीफाई तो करना है, क्या करना है इसमें? जिया करेक्ट, 113 स्क्वायर यानी 116/4 प्लस 3√3 स्क्वायर करेंगे 9 × 3 यानी 27/4 हो जाएगा होल अंडर प्लस 4। नाउ निखिल करेक्ट, आयुष करेक्ट, रितेन करेक्ट,
4. 27/4 ऐड करेंगे दोनों को हम, ठीक है। तो 4 169 प्लस 27 196 अंडर रूट ऑफ 196/4 प्लस 4, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 14/2 प्लस 4, यानी कि 7 प्लस 4 दैट मीन्स 11। ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। अब सीधा उठा के मिनिमम वैल्यूज को थोड़ी कर देंगे भाई, हमें पता चला कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, ये 7 आ रहा है ना, तो -7 + 4 कितना हो जाएगा, -3 होगा। तो मैक्सिमम इज 11 एंड मिनिमम इज -3। हो गया लास्ट वन। इसका साइन हमें बताना है, साइन क्या होगा। यानी कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या वैल्यू इसकी होगी। करेक्ट पिंकू, करेक्ट दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 100 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हम इन दोनों को सिंगल ट्रिग्नोमेट्री टर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे। याद हो, हमने r cos थीटा r sin थीटा बनाया था, है ना। तो जो r वैल्यू थी, इस r वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलते हैं ना, है ना। तो यहां हमने क्या किया, r cos थीटा r sin थीटा बनाने के लिए देखो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग ऑफ रिड्यूस a cos थीटा प्लस b sin थीटा in form of r cos
थीटा प्लस माइनस अल्फा और आर साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा। प्रीवियस क्लास का ध्यान हो तुम बताओ, ये पढ़ा था हमने। है ना? तो इस चीज को हम यूज में लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? अंडर रूट, इस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है ना? ये देखो ए भी कितना है, 1 है इसमें, और यहाँ पे भी ए कितना है, 1 है, बी कितना है, 1 है, तो कितना हो गया रूट 2। अब इस रूट 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रूट 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने किसमें, गिवन एक्सप्रेशन के अंदर। ये प्रोसेस याद रखना, बहुत जगह काम आएगा हमारे लिए ना। ठीक है? अब जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है उसको एज इट इज रहने दिया, जो डिवाइड वाला है उसको अंदर लेके आ गया। तो साइन 100 डिग्री इंटू 1/√2 प्लस कॉस 100 डिग्री इंटू 1/√2। अब 1/√2 साइन और कॉस की टर्म में वैल्यू होती है किसी की? बोलो। 1/√2 साइन एंड कॉस की टर्म में वैल्यू होती है। डिग्री यानी कि π/4 की। ठीक है? तो √2 मैं इसको चाहता हूं साइन की आइडेंटिटी बनाना। अब किसी को लगता नहीं हम तो कॉस की आइडेंटिटी बनाएंगे, तो वो भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साइन कॉस जैसा कन्वर्ट करना चाहे वैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया भी था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन में ही कन्वर्ट करता हूँ। 100 डिग्री इंटू, तो कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने 45 डिग्री लिखा। ठीक है? प्लस जब यहाँ पर ये ए का काम करेगा, 100 डिग्री ए का काम करेगा और 45 बी का काम करेगा, यहाँ कितना जाएगा, इसका मतलब cos 100 साइन 45। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? √2 एज इट इज रहा हमारे पास। अब देखो साइन ए cos b प्लस cos a साइन b क्या हो जाता है, साइन a प्लस b, यानी कि 100 प्लस 45 डिग्री। ठीक है? तो √2 साइन 145 डिग्री ये आ गया। ठीक है? अब इससे पता चल जाएगा कि वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट बताना है, हमें रेंज नहीं बतानी कि भाई इससे लेकर इसके बीच में होगा, वो होगा उससे लेकर उसके बीच में, लेकिन हमें एग्जैक्टली बताना है कि इसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोसेस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रेंज बतानी है हमें a cos b sin b की, या फिर हमें जस्टिफाई करना है कि वैल्यू कहां से कहां कितनी हो सकती है, उस केस में नॉन एंगल के लिए, क्योंकि नॉन एंगल है ना ये 100 डिग्री नॉन एंगल है। ठीक है? वो जो बात कर रहे थे हम किसके बारे में बात करते हैं, थीटा के बारे में बात कर रहे थे। प्रीवियस अगर क्वेश्चन में देखोगे तो हमें थीटा गिवन थोड़ी है, तो इसलिए हम रेंज की बात करते थे, भाई मैक्सिमम जो है इसका इतना जा सकता है, मैक्सिमम जो है 11 जा सकता है, और मिनिमम जो है -3 जा सकता है। किसके लिए? किसी भी थीटा के लिए। लेकिन यहाँ पर एंगल डिफाइन कर दिया ना, एंगल फिक्स कर दिया, यहाँ पर एंगल कितना कर दिया, 100 डिग्री। तो अब 100 डिग्री एंगल कर दिया तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट मिल जाएगा हमको। ठीक है? तो साइन 145 डिग्री, तो साइन 145, पहले मैं इसको जस्टिफाई करता हूं साइन 145 डिग्री को। साइन 145 डिग्री कैसा होता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस के साइन कैसा होता है, बोलो, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव इंटू √2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूं, पॉजिटिव वैल्यू। बोलो, सबको क्लियर हुआ? अगर हम 90 प्लस 10 डिग्री से इसको ओपन भी कर लेते हैं तो भी प्रोसेस तो सेम ही रहेगा हमारा, है ना? यहाँ पे 10 डिग्री आ जाएगा बस। नहीं, इंडिविजुअली साइन और कॉस को ऑब्जर्व नहीं करेंगे,
वैसा मतलब कर सकते हैं, साइन 10 डिग्री की वैल्यू आ गई और कॉस 10 डिग्री की वैल्यू में आ गई, हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई इन दोनों चीजों को देखो, मैंने ऐसा लिख लिया साइन 90 प्लस 10 डिग्री और इसको लिख लिया मैंने प्लस कॉस 90 प्लस 10 डिग्री। तो साइन 90 प्लस 10 डिग्री मतलब कितना जाए, कॉस 10 डिग्री है ना, चेंजिंग लाइन और सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस 10 डिग्री रहेगा और यहां से हो जाएगा माइनस साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां से प्रॉब्लम क्या है, यहां से हमें जस्टिफाई करने में कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो ये है कि हमें cos 10 डिग्री की एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू नहीं पता और sin 10 डिग्री की एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू नहीं पता है। तो इसका मतलब हमें क्या नहीं पता है कि भाई दोनों में से कौन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ग्राफ को ऑब्जर्व किया है बहुत डीपली तो हम जस्टिफाई इसको कर सकते हैं थोड़ा सा। कैसे, देखो कॉस का ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, ये कॉस का ग्राफ होता है ना, और साइन का जब ग्राफ बनाया था हमने तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा था, है ना। तो दोनों में जो 10 डिग्री होगा, सपोज मान लो 0 से लेकर ये 90 डिग्री तक हुआ, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 10 डिग्री जो दोनों का होगा वो 10 डिग्री अप्रोक्स ये होगा, ऐसा ले लेता हूं मैं 10 डिग्री, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है दोनों का 10 डिग्री यहां ले लिया मैंने। ठीक है, अब इससे क्या पता चलेगा हमको कि देखो इसका 10 डिग्री मतलब अमाउंट कुछ यहां से आएगा और इसका 10 डिग्री यानी कि अमाउंट यहां से कुछ आएगा। तो अगर मैं वाई एक्सिस पर देखता हूं तो वाई एक्सिस पे ये जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ और यहाँ जो वैल्यू आएगी, यानी कि मैं इसको P नेम कर देता हूँ और इसको Q नेम कर देता हूँ। तो क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ से, Q इज ग्रेटर देन P है ना। Q ग्रेटर देन P है तो Q में से P को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, है ना। तो जस्ट थिंकिंग बेस्ड पार्ट है कि आप अगर ग्राफिकली अप्रोच अगर आपकी स्ट्रांग है तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे यहाँ सब एक्सप्लेन करना था वो इस टर्म को रिड्यूस करना था सिंगल ट्रिग्नोमेट्री टर्म के अंदर, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन जो होती है हमारी कौन सी, साइन और कॉस की, उस ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन को हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जस्ट साइन में चेंज कर सकते हैं या फिर कॉस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। ठीक है, हमने जो इसको रिड्यूस किया, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसलिए डिवाइड किया हमने क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे कि इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्री टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम बाय डिवाइडिंग सम एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था हमने बात, मॉड्यूलस, है ना। और लास्ट क्लास का वीडियो देखोगे आप तो आपको और क्लियर हो जाएगा, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के लिए बता रहा हूं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। If
a plus b plus c is equals to 180 degree, then tan a plus tan b plus tan c divided by tan a tan b tan c. इसका वैल्यू पार्ट बी सबका सॉल्व हो गया मॉड्यूल में। सेक्शन ए एंड बी ट्रिग्नोमेट्री मॉड्यूल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट है सबका। मेजर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए सबके। यस प्रियांशु अभी डाउट ले लेंगे, मैंने एक टॉपिक पढ़ाना है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का, उसका हम लेते हैं डाउट्स। ओनली एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है अनु ने कि हाँ सॉल्व हो गया। देखो ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन हो या फिर दिया गया हो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, बात सेम ही रहने वाली है ना, क्योंकि उन तीनों एंगल का सम भी क्या रहेगा 180 डिग्री रहने वाला है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, ये जो गिवन कंडीशन है इस गिवन कंडीशन को पिक करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 इस ग्राम की तरह। तो अब इसमें से क्या करेंगे हम, इन किन्हीं भी दो को साथ रख के तीसरे को ऐसा लिख देंगे 5 माइनस सी, क्योंकि हमें आइडेंटिटी जो पता है, क्योंकि देखो जो हमसे पूछा गया ये तो हमें दिखाई दे ही गया है कि सारी क्वांटिटी 10 में चाहिए हमको, यानी कि जो एंगल का रिलेशन हमें गिवन है उस एंगल को 10 में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो तीन एंगल के साथ तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमें, लेकिन दो एंगल के साथ में तो हमने क्या किया, एक एंगल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। अब बोथ साइड 10 ले लेंगे हम, बोथ साइड 10 ले सकते हैं, जैसे हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं है ना, बोथ साइड स्क्वायर रूट करते हैं, ऐसे ही बोथ साइड हम 10 ले सकते हैं, बोथ साइड हम लॉग ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो tan a प्लस बी का इंटीअप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस c कितना हो जाएगा, माइनस tan c हो जाएगा।
है ना? क्यों? क्योंकि पाई यानी क्या? चेंजिंग लाइन, नो चेंजिंग लाइन, और पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो टेन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, चेंज नहीं होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? देखो ये इधर जाएगा तो tan A प्लस tan B इज इक्वल टू माइनस tan C इंटू 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, now ब्रैकेट ओपन करते हैं तो tan A प्लस tan B इज इक्वल टू माइनस tan C प्लस tan A tan B tan C। ठीक है, अब tan C को इधर लेके आता हूं मैं, तो क्या लिखेंगे इसको हम? tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C। ठीक है, अब चाहो तो यहां से इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, या tan A प्लस tan B tan C की वैल्यू गिवन पार्ट में पुट कर दो, तो कट होकर वैल्यू क्या जाएगी? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। अंडरस्टूड? होमवर्क क्वेश्चन लिखो। ले सकते हैं राहुल, राहुल ले सकते हैं, लेकिन उस केस में ये हो जाएगा ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, लिमिटिंग केस बन जाएगा। जैसा उस दिन समझाया था ना, 0 अपॉन 0 1 नहीं होता, ऐसे ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाता है। उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सब वो बात की बातें हैं, हम नेक्स्ट उसको आगे डिस्कस करेंगे 12th क्लास। क्वेश्चन लिखो, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन हैं, होमवर्क में ट्राई करना है आपको। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई माइनस गामा इज इक्वल टू पाई एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू लैम्डा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। सेकंड क्वेश्चन, maximum value of twelve sin theta minus 9 sin square theta। Third, maximum and minimum value of 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3। Fourth, if x cos theta is equals to y cos
थीटा प्लस 2 π/3 प्लस z इक्वल्स टू z z cos theta plus 4 π/3. Then value of 1/x plus 1/y plus 1/z. लिखा क्वेश्चन? नेक्स्ट बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में बेसिक वही जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा फॉर्मूला, कौन सा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इन्हीं सब आइडेंटिटीज को काम में लेते हैं। ठीक है, अब याद करो हमने दो चीज तो कर चुके हैं उन फॉर्मूला, यानी कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी में पता है, साइन ए माइनस बी पता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने कर दिया था और इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमने कर दिया था। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमने कर दिया है लेकिन अभी तक हमने इसका सम नहीं किया। तो अब हम हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है किस पे, सम आइडेंटिटीज पे। ठीक है, तो देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बात किया हमने। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इक्वेशन नंबर 2, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b, फोर्थ। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आया? 2 साइन a cos b, ये आएगा। बोलो, साइन साइन ऐड किया तो साइन कॉस आया, सी 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 को। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? साइन a प्लस बी प्लस माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है? देखो अब माइनस करूंगा मैं तो माइनस होने पर ये दोनों क्वांटिटीज रिमेनिंग जाएगी, फर्स्ट और सेकंड, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 cos a sin b। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 ऐड करते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 ऐड करने बनता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b। एंड लास्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। थ्री माइनस 4 करता हूं मैं तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी is equals to minus 2 times of sin a sin b। बोलो, क्लियर सबको? कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसको याद कैसे करना है। ये तो फाइंड करना तो हमें आएगा, लेकिन याद किस तरीके से हमको रखना है यानी कि जो यूज में आएगा वो यूज किस तरीके से आएगा। तो यूज वाली आइडेंटिटी हम किस तरह लिखेंगे? देखो, 2 साइन a cos b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यानी कि जो चार्ट आप बना रहे हैं उसमें यहाँ ये चार चीजें लिखेंगे। 2 cos a sin b साइन a माइनस बी, सॉरी साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड 2 sin a sin b। अब देखो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं या इस तरफ ट्रांसफर करता हूं माइनस साइन का, तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाएगी, सेकंड टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो कैसा लिख देंगे इसको? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये लास्ट वाली आइडेंटिटी ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये ध्यान रखना है, जब दोनों साइन साथ में आ रहे हैं उस ही केस में केवल माइनस a माइनस बी पहले आएगा और a प्लस बी बाद में आएगा। यहीं पर मिस्टेक होती है, यही खतरनाक आइडेंटिटी है बस, जहां हमसे मिस्टेक हो जाती है।
नोट हो गया? नोट हो गया? याद हो जाएगा? टू सी को सी सी, टू को सी सी सी, टू को और टू सी सी को। क्वेश्चन लिखते हैं। टू साइन 5 थीटा cos थीटा, टू cos 4 थीटा cos 3 थीटा, टू साइन 3 थीटा sin थीटा, sin 75 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री, cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। प्रूव करना है, सॉरी वैल्यू फाइंड कर लो इसका भी। sin 10, sin 30, sin 50, sin 70, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। फर्स्ट वन हुआ क्या लिख देंगे आंसर? 2 sin 5 थीटा cos थीटा, 2 sin 5 थीटा cos थीटा, तो क्या बन जाएगा? साइन, देखो हम 5 थीटा को देखेंगे हम a और इस थीटा को देखेंगे हम b, तो 2 sin a cos b यानी कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो 5 थीटा प्लस थीटा प्लस sin 5 थीटा माइनस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? sin 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा।
2 पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। बोलो सेकंड वन में कर जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं क्या होती है आइडेंटिटी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी यानी कि 4 थीटा प्लस 3 थीटा यानी कि 7 थीटा प्लस cos 4 थीटा माइनस 3 थीटा यानी कि थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वन बताओ। अब देखो दोनों साइन आ गए ना, साइन साइन, तो पहले क्या आएगा cos a माइनस बी, तो cos 3 थीटा माइनस थीटा यानी कि 2 थीटा एंड माइनस cos 3 थीटा प्लस थीटा यानी कि 4 थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा। नेक्स्ट वन बताओ। अब देखो इसमें 2 नहीं है, हमें दो साइन मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब मुझे जरूरत है कि नहीं भाई मैं इसको कन्वर्ट कर लूं, कन्वर्ट करने से फायदा क्या होगा, देखो दोनों एंगल का अगर मैं सम करता हूं, है ना, यही चीज सीखनी है। दोनों एंगल का सम करते हैं तो 90 मिलता है, और दोनों एंगल का डिफरेंस करते हैं तो 60 मिल जाता है। और 90 की वैल्यू भी पता होती है और 60 की वैल्यू भी पता है। वैसे पता होने में साइन 75 की पता है, साइन 15 की पता है, लेकिन मान लो नहीं याद है ना, तो उस केस में क्या करना है, तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया, क्योंकि 2 तो होना चाहिए ना आगे। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद 1/2, तो 2 साइन 75 साइन 15 क्या लिखते हैं हम, cos a माइनस बी यानी कि 75 माइनस 15 माइनस cos a प्लस बी यानी कि 75 प्लस 15, ऐसा लिखेंगे। तो cos 75 बोलो कितना होता है, सॉरी cos 60 √3/2 माइनस 0, फाइनल आंसर कितना हो गया, √3/4। देखो कहीं भी हमें वो वैल्यूज पुट नहीं करनी पड़ी, है ना। ऐसे नेक्स्ट वाला बताओ। cos 61/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। नहीं नहीं अनु, वैसे नहीं लिख सकते तुम। देखो आप लोग ये मिस्टेक क्यों कर रहे हो भाई, साइन
ए माइनस बी या ए प्लस बी, ऐसा थोड़ी है कि मैं इसको ऐसा लिख दूंगा साइन ए प्लस साइन बी, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही लिखना होता हमें तो हम इतनी आइडेंटिटी पढ़ते ही क्यों, इतनी मेहनत क्यों करना होता हमको फिर। साइन ए प्लस बी के लिए स्पेशल आइडेंटिटी हमने पढ़ी है और उसको प्रूव भी किया हमने, है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट लगा हुआ तो उसको ब्रैकेट को ओपन करना है हमको, बिल्कुल भी नहीं। 2-3 स्टूडेंट आज ये बात पूछ ली मुझसे। पिछला जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रखो ना भाई, ऐसा थोड़ी कि वो होगी बात खत्म होगी उसकी, आगे बढ़ते जा रहे हैं। cos 75 इंटू cos 15 बताओ। वही सेम प्रोसेस 1/2 cos 75 cos 15, ठीक है। तो 1/2 इंटू cos 75 प्लस 15 प्लस cos 75 माइनस 15, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां से कितना जाएगा 90 और यहां से कितना हो गया 60। अगेन वैल्यू कितनी आएगी 1/4। चलो ऐसे इसका करो फटाफट। अगर ऊपर वाले 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो 6th वन का आंसर हर स्टूडेंट दे सकता है। साहिल कौन से क्वेश्चन का आंसर है? करेक्ट राज, करेक्ट हिमांशु, दिव्यम करेक्ट, शायद एनसीईआरटी क्वेश्चन। निकेश करेक्ट, देवांशी करेक्ट, ईशान करेक्ट, नहीं हुआ? देखो जिन लोगों ने किया नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ फटाफट हमें। देखो
cos 20 cos 40 cos 60, अभी cos 60 देखा तो cos 60 की वैल्यू तुम्हें पता है ना, तो इसको बाहर निकाल लिया, जिसकी वैल्यू पता है उसको बाहर निकाल लिया। तो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 बाहर कर दिया हमने। रिमेनिंग जो बचा हमारे पास वो है cos 20 cos 40 एंड cos 80। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने दो दो के मल्टीपल पेयर में देखा है, आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करते हैं तो 1/4 हो जाएगा, और 2 cos 20 cos 40 एंड cos 80। ठीक है, कौन बात है? हाँ? देखो ये किया हमने, अब इन दोनों को एक साथ देखते हैं, ये अलग रखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 1/4 इंटू, देखो ये आइडेंटिटी, ये कंडीशन क्या लिखेंगे इसको हम 2 cos a cos b, यानी कि cos a प्लस b यानी कि 20 प्लस 40 प्लस cos a माइनस b यानी कि 20 माइनस 40, और इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में cos 80 तो है ही सही, है ना, तो 1/4 cos 60 प्लस cos 20 इंटू cos 80। ठीक है, अब देखो अगेन cos 60 आ गया, cos 60 की वैल्यू हमें फिर से पता है, तो cos 1/4 cos 60 1/2 प्लस cos 20 इंटू cos 80। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो 1/16 cos 80 ये से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/4 cos 20 cos 80। अब यहाँ भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन, दो कॉस मल्टीप्लीकेशन में आ गए, तो फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड पार्ट में अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 8। ये भी 8 होगा। टू cos 20 cos 80, 1/8 cos 80 प्लस 1/8 इसको लिखेंगे cos 20 प्लस 80 प्लस cos 20 माइनस 80। ठीक है, तो 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8, यहां से अगेन कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 cos 100 प्लस cos 60। देखो माइनस 60 आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो यहां से cos 60 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/8 cos 80 प्लस 1/8 cos 100 एज इट इज रख देते हैं, प्लस cos 60 यानी 1/2, और 1/8 मल्टीप्लाई होगा तो 1/16 हो गया। अब cos 80 प्लस cos 100 यानी कि इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80, है ना, 180 माइनस 80। तो 180 माइनस 80 नो चेंजिंग लाइन, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो cos कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास 1/8 cos 80 माइनस 1/8 cos 80 प्लस 1/16। अब इन दोनों सेम क्वांटिटीज को उड़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/16। बोलो क्लियर सबको?
ये क्लियर हुआ हो गया तो नेक्स्ट वन का आंसर भी कितना आएगा 1/16 ही आएगा। सॉल्व कर लो फटाफट। Yes, Deepam, correct. करेक्ट राज, करेक्ट राहुल। इसका भी 1/16 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 0। यस करेक्ट हिमांशु, दिया करेक्ट, साई करेक्ट। एट्थ वन में क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 cos A cos B क्या ट्वेंटी से, ठीक है हो जाएगा एट्थ वन। सेवंथ एंड एट सबका हुआ। Yes, 7th also 1/16. Next, prove that sin 60 minus A sin 60 plus A is equals to 1/4 sin 3A.
ये जो हम प्रूव करेंगे इसे एज अ आइडेंटिटी अपने चार्ट में लिखेंगे, है ना, क्योंकि अगर एज अ आइडेंटिटी में याद रहता है तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, कई तरह से सॉल्व करने के। अगर तुम इन दोनों का पेयर बनाते हो तो क्या दिखाई दे रहा है, ये एक आइडेंटिटी दिखाई देगी, बोलो। भूल गए सवेरा? 60 minus a 60 plus a sin a minus b into sin a minus b, sin a minus b into sin a plus b is equals to sin square a minus sin square b, है ना। हम वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी वैल्यू डिफाइन करना वो एक आइडेंटिटी बेस्ड कंडीशन हो जाएगी, यानी वो आइडेंटिटी आगे जाके पढ़ेंगे। इसलिए हम उस मेथड से न जाके हमने अभी जो आइडेंटिटी पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन वाली, उस आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करना है, इन दोनों को ही हम साथ में रखेंगे, लेकिन वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे, साथ में इन दोनों को ही रखेंगे, लेकिन आइडेंटिटी भी कौन सी अप्लाई करेंगे हम, अभी जो रिसेंटली हमने पढ़ी है। तो साइन ए इनटू मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया तो 1/2 इनटू 2 साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, या तो 2 साइन 60 प्लस। अब देखो हमारे लिए अब इस जगह पर ये जो एंगल होगा पूरा ए होगा, ये पूरा एंगल ए लेंगे हम और ये पूरा एंगल बी लेंगे। तो क्या बना, 2 साइन ए साइन बी बना कि नहीं बना। अब 2 साइन ए साइन बी बन रहा है तो देखो साइन ए 1/2 को यहां लिख देता हूं मैं 1/2 ए, तो क्या बनेगा 2 साइन ए, यानी पहले आएगा कॉस कॉस ए माइनस बी, तो ए क्या लूंगा मैं 60 माइनस ए माइनस 60 माइनस ए हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस ए। ठीक है, तो 1/2 साइन ए इंटू, अब देखो जो कट होता है उसको कट कर देते हैं, 60 से 60 कट हो गया, माइनस ए माइनस हो गया -2a, और कॉस के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो उसे हम पॉजिटिव बना देते हैं, तो cos 2a बन जाएगा, माइनस यहां देखो ए कट हो गया है ना, तो माइनस cos 120 बन जाएगा। क्लियर, तो 1/2 साइन ए इंटू cos 2a माइनस cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, -1/2। क्लियर, तो 1/2 साइन ए cos 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/4 आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर हो सबको। अब क्या दिखाई दे रहा है, देखो cos a cos b, या फिर सॉरी साइन ए cos b, या फिर मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ cos में साइन में कन्वर्ट करना है तो 1/2 cos 2a sin a प्लस 1/4। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देते हैं 1/4। हाँ बिल्कुल लिखना है हिमांशु, जिसे भी मैं आइडेंटिटी बोलूंगा वो सब कुछ लिखना है। वन बाय 4
तो 1/4, अब देखो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं हम, तो 2 cos a sin 2 cos a, 2a जो रहेगा वो a रहेगा और a जो रहेगा वो b रहेगा, ठीक है। तो 2 cos a sin b यानी कि sin a प्लस b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। मिस्टेक हो गई यहाँ पे, यस। तो 1/4 ये आ गया, ठीक है। और प्लस 1/4 sin a, ठीक है। नाउ देखो अब यहां पर बन जाएगा 1/4 sin 3a माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 sin a और प्लस 1/4 sin a, ठीक है। sin a कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह गया 1/4 sin 3a, ठीक है। तो प्रॉपर्टी याद रखनी है, कैसे याद रखनी है कि कोई एंगल ए है, उस एंगल का उसको एंगल को 60 में माइनस किया जा रहा है और 60 में ऐड किया जा रहा है, पूरी सीरीज बन रही है साइन की। तो क्या होता है 1/4 sin 3a यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए। क्लियर? बोलो। अब अगर हमें ये आइडेंटिटी याद रख दो, कितनी हेल्पफुल है हमारे लिए आइडेंटिटी। अगर हमें ये आइडेंटिटी पता है sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a इक्वल्स टू 1/4 sin 3a, तो हम एक प्रीवियस क्वेश्चन पर आते हैं जिसको मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, आप लोगों को सॉल्व करने बोला, ये वाला। इसमें हमें sin 30 की वैल्यू पता है ना। तो इस क्वेश्चन को आगे मैं लिख रहा हूं। देखो sin 10 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 50, sin 50 के बाद था 70, sin 70 डिग्री, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू मुझे बतानी थी, तो अब 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है तो 1/2 इधर लिख दिया मैंने। अब sin 10, sin 50, sin 70, देखो कुछ दिखाई दे रहा है? बोलो। कुछ नजर आया? अगर मैं इसे a लेता हूं, ये कितना हुआ, ये हुआ 60 माइनस a, है ना। ये कितना हुआ 60 प्लस a। तो इस चीज की डायरेक्ट वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है, इसी को तुमने लिखा ना 1/2 एज इट इज रह जाएगा। और इसको क्या लिखा हमने 1/4 साइन 3 टाइम्स ऑफ a यानी कि 10 डिग्री, है कि नहीं। कितना हो जाएगा 30 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे।
तो 1/2 इंटू 1/4 यानी कि साइन 30 यानी कि 1/2। आंसर इज 1/16। देखो आइडेंटिटी यार, तो सेकंड में आंसर आ गया, जबकि हमने प्रोसेस जो किया था वो कितना लेंथी प्रोसेस था, है ना? अंडरस्टूड? अब उसी के साथ में दो आइडेंटिटी और लिख लो, क्योंकि साइन की है तो कॉस और टेन की भी लिख लेते हैं, है ना? प्रूफ करने का तरीका सेम ही रहेगा। तो कॉस ए कॉस 60 माइनस ए, याद नहीं कि ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं रहेगी प्रॉब्लम। 60 प्लस ए, बोलो क्या हो जाएगा ये? 1/4 कॉस 3 टाइम्स ऑफ ए। अब मैं इस चीज को 10 में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 10 ए, साइन में कॉस का डिवाइड कर देंगे, यानी कंडीशन फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 2 को डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा। टेन 60 प्लस, ठीक है। अब देखो 1/4 कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 10 3a। क्लियर? तो ये तीन आइडेंटिटी आपको लिखने नहीं है, ये सेकंड है, ये थर्ड है उसका, और फर्स्ट वाला था साइन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वैल्यू बताओ फटाफट, लास्ट क्वेश्चन कर लो। 1020 1040 1080 बताओ। कृष्णा कौन से स्कूल में हो? प्रभात, प्रभात में कौन कौन है? प्रभात स्कूल में कौन कौन है? राइज योर हैंड्स। प्राची, मेलविन, कृष्णा। तो तुम्हारा जो पोर्शन स्कूल में आ रहा है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या बाकी है बोलो? फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक। बट क्वाड्रेटिक तो कोई सेपरेट चैप्टर नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में ही है। अच्छा, पीएम, पीएम हटा दिया ना इस साल पोर्शन से। स्कूल वाले क्यों करा रहे हैं उससे? ठीक है, मैं तुम्हें करवा दूंगा, है ना? कब है एग्जाम मैथ का? 14 तो अक्टूबर को है ना? इसका आंसर √3 है, करेक्ट है।